हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और गणतंत्र दिवस की आगामी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सभी के लिए लाया हूं एक प्यारा सा भाषण गणतंत्र दिवस के ऊपर। साथ में मंच अभिवादन से लेकर के और शुरुआत मंच अभिवादन से करेंगे और अंतिम तक एकदम शुभकामनाएं देते हुए ख़त्म होगा ये मेरा भाषण। और ये जो भाषण है आप अपने किसी भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या किसी भी मंच पर बोल सकते हैं। और ये बहुत ही मेहनत करके लिखा गया है और आशा करूँगा कि आपको पसंद भी आएगा। इसे शुरू करते हैं। अब सबसे शुरू में हम लोग मंच पर बोलते हैं, मंच अभिवादन करते हैं। जाने के बाद जो भी वहाँ की, जैसे ये स्कूल में जब हम भाषण बोलेंगे उसके लिए मंच अभिवादन है। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सभी अध्यापक एवं अध्यापिका महोदय, मुख्य अतिथि एवं यहाँ उपस्थित सभी सज्जन एवं मेरे सभी बड़े भाइयों एवं बहनों को नमस्कार एवं सहपाठियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसके बाद आप अपने स्थल का नाम लेंगे। जैसे स्कूल का नाम है श्री जयराम चुरामन आदर्श उच्च विद्यालय के इस प्रांगण में इस महान राष्ट्रीय पर्व के मौके पर गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद शुरू करेंगे अपना भाषण। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस महान राष्ट्रीय पर्व को सभी देशवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इससे पहले भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। दोस्तों, भले ही 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए थे, लेकिन यह तय नहीं था कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। इससे पहले कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आए तो सर्वप्रथम इनका कहना था कि आप अंतरिम सरकार बना लीजिए और 5 सालों तक शासन करना सीखिए कि सरकार कैसे चलाया जाता है। साथ ही हम आज़ाद हुए थे 1947 में, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री 1952 में बने थे। दोस्तों, इसलिए ही हम आज़ाद हुए थे 1947 में, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री 1952 में बने थे। दोस्तों, दूसरा कैबिनेट मिशन का कहना था कि हम लोग अंततः तभी छोड़कर जाएंगे भारत को जब इस देश का संविधान बन जाएगा। इस तरह से हमारे देश का संविधान 1946 से बनना शुरू हुआ, जो फाइनली बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है तथा इसके बाद 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसलिए इस दिन हम प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे मनाते हैं। दोस्तों, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता, अंग्रेज़ों को यह बताना मुश्किल था कि हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा है। लेकिन अब हमें यह समझना है कि संविधान निर्माण हो जाने पर भी, संविधान 26 नवंबर 1949 को जब निर्माण हो गया, इसके बाद भी इसे लागू करने में 2 माह की देरी क्यों किया गया। दोस्तों, इसके लिए थोड़ा पीछे की बात जानते हैं। देखिए, दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि अब हमें झुकने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें अपना कुल निर्धारित लक्ष्य चाहिए। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग कर दिए थे रावी नदी के तट पर। उन्होंने कहा कि यह समय तो अब बीत गया, लेकिन आगामी जो 1930 आ रहा है, उसके शुरुआती महीने के अंतिम रविवार को हम अपना तिरंगा फहरा देंगे, भले ही अंग्रेज आज़ादी दे चाहे न दे। दोस्तों, इस तरह से 1930 के जनवरी महीने में 26 जनवरी को अंतिम रविवार पड़ रहा था। इसलिए इसी दिन अपना तिरंगा फहराकर पहली बार देश में स्वाधीनता की खुशियाँ मनाई गई थी। इसका मतलब यह था कि जिस दिन के बाद से इसका मतलब यह था कि इस दिन के बाद से हम अपने अधीन होंगे, अपने देश में रहेंगे, न कि अंग्रेज़ों के अधीन। दोस्तों, हालांकि इससे हमें आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन इसे हम मिनी आज़ादी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की खुशियाँ मनाई जाती थी, जो अंग्रेज़ों के मनोबल को कमज़ोर करने के लिए था। इस तरह से 1930 से 1949 तक प्रत्येक वर्ष भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाते रहे, लेकिन इसी साल नवंबर महीने में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों के साथ
13 किलो वाला भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, जो ओरिजिनल भारत का संविधान है उसका कुल वजन 13 किलो है, जो कि भारतीय स्वाधीनता दिवस के लिए बड़ी दुविधा की चीज़ निकला, क्योंकि दोनों का मतलब अलग था। एक तरफ जहां संविधान लागू होने के बाद हम इसके अधीन होते, यद्यपि आज भी हम स्वाधीन नहीं हैं, हम संविधान के अधीन हैं। हमारे ऊपर किसी का शासन है। हमारे ऊपर किसका शासन है? संविधान का। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित नीचे से ऊपर तक सभी न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी मतलब संविधान के अधीन ही काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्वाधीनता दिवस कैसे भूल सकते थे? इसमें भी 20 सालों की शानो शौकत एवं मर्यादा वाली बात छुपी हुई थी। लेकिन इस तरह की तमाम उलझनों को मद्देनज़र रखते हुए एक निष्कर्ष निकाला गया कि 2 माह बाद की आगामी स्वाधीनता दिवस के मौके पर ही इसे लागू कर दिया जाएगा, इसलिए जिससे दोनों का महत्व बरकरार रहेगा। एक तरफ जहां हम संविधान लागू होने की खुशियां मनाएंगे, उसमें स्वाधीनता दिवस की खुशियां भी अंतर्निहित होंगी। इस तरह से दोनों का महत्व बरकरार रखने के लिए 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। इसी दिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। जब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ, अर्थात इस समय उसका नाम बदल गया है, मोदी जी ने उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया है, इसलिए कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है। इसी बीच प्रधानमंत्री तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां मौजूद होते हैं। साथ ही में जो देश करीबी होता है उसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। यह परंपरा शुरू से रही है। प्रथम गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। दोस्तों, इस महान पर्व के मौके पर दिल्ली के राजपथ या कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं का परेड होता है। इस दिन ज़्यादातर हथियारों का प्रदर्शन होता है। हमारे डिफेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें से क्या क्या नए आविष्कार हैं, इन सभी का प्रदर्शन होता है। मतलब एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। देश के राष्ट्रपति द्वारा इस महान राष्ट्रीय पर्व के मौके पर वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान एवं बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार भी दिया जाता है। इस तरह से अनेक माध्यमों के द्वारा भारत की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन किया जाता है। अंततः गणतंत्र दिवस भारतीयों के लिए गौरव और स्वाभिमान का दिवस है। आज का यह त्यौहार राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। हम सब भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देश का विकास करना, इसे आगे की ओर ले जाना और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना हम सब का काम है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क वाला एक राष्ट्र बनता है। इसलिए भारत के सामाजिक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ सामाजिक मुद्दों, गरीबी, अशिक्षा, पर्यावरण की अनुकूलता जैसे ग्लोबल वार्मिंग आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। दोस्तों, इतनी सी प्यारी लाइनों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और वंदे मातरम इस तरह से कह के आप अपना भाषण अंत करिएगा। और आशा करता हूँ ये भाषण बहुत ही मेहनत से लिखा गया है, जिस तरह से उस तरह से आपको पसंद भी आएगा और आप यही भाषण जा करके अपने मंच पर भी बोलेंगे। धन्यवाद।